पहली बार ऐसा हुआ है कि हुतीज के मिसाइल जो है वो इजराइल के अंदर जाके गिरे हैं। जस्ट तो हुतीज ने एक बड़ा हमला कर दिया है। साथ ही यहाँ पे गाजा में भी काफी यहाँ पे बड़ा हमला करा है इजराइल ने, जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है। साथ ही अमेरिका ने अभी तक कितने हथियार यहाँ पे भेज दिए हैं इजराइल वालों को, वो सारी कई सारी न्यूज होंगी, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यमन के स्पोक पर्सन याहिया सरिया ने बताया कि उन्होंने इस बार ऐसा हमला कराया जो सीधा डायरेक्ट इजराइल में जाके गिरा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे यमन वालों ने, हुतीज ने इस बार जो हमला कराया उनकी क्रूज मिसाइल सीधे सीधे इजराइल के इलाके में जाके गिरी है। पहली बार ऐसा हमला हुआ है कि हम इतने बड़े हमले में मतलब कामयाब रहे हैं, वहां तक इनकी मिसाइल पहुंची है। इन्होंने इससे पहले काफी सारे हमले करे लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन इस बार इनकी क्रूज मिसाइल जो सीधी सीधी इजराइल के इलाके में जाके गिरी है, वहां तक उसने वार करा है। तो आप समझ सकते हो हुतीज के यमन वालों के पास इतनी यहाँ पे 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलें मौजूद हैं, तो ये इतने बड़े बड़े भी हमले कर सकते हैं इजराइल के ऊपर। साथ ही साथ लाल सागर के अंदर भी यहाँ पे हुतीज ने हमला करा है। अमेरिका के विजल मारो यहाँ पे एक शिप था, उसके ऊपर इन्होंने हमला करा है। उसके ऊपर भी यहाँ पे एक अमेरिका के जो शिप है उसके ऊपर भी हमला करा गया है हुतीज की तरफ से। ये भी स्पोक पर्सन याहिया सरिया ने बताया है। वही बात करें यहाँ पे गाजा की, तो गाजा के आपके अंदर अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर 2 दिन पहले यहाँ पे हमला हुआ था, जिसमें कई सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे, जिसमें कई सारे बच्चे, कई सारे यहाँ पे सिविलियंस जितने भी थे गाजा में, वो यहाँ पे मारे गए थे। तो डायरेक्टली आईडीएफ वालों ने क्या करा, यहाँ पे जो इजराइल की आर्मी है, इजराइल की आर्मी ने आकर सीधा सीधा हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हॉस्पिटल में स्टाफ था, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे यहाँ पे सिविलियंस थे, बहुत सारे लोग, स्टाफ था, पूरा मेडिकल स्टाफ सब वही था उसके अंदर ही। लगभग यहाँ पे 300-400 पता नहीं कितने सौ लोग होंगे अंदर, लेकिन यहाँ पे इजराइल की आर्मी आई और बस डायरेक्टली हमला करना शुरू कर दिया। और इस हमले के अंदर लगभग यहाँ पे 50 लोग, अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लगभग 50 लोग यहाँ पे मारे गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इजराइल की आर्मी ने लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, मतलब उनको डिटेन करा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल जो यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है, अल शिफा हॉस्पिटल पे जो हमला हुआ था, जो इजराइल की तरफ से हमला करा गया है सिविलियंस के ऊपर, 50 सिविलियंस मार दिए हैं इन्होंने, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमने हमास के लोगों को, जो हमास के टेररिस्ट है उनको मारा है, लेकिन मारा गया है सिविलियंस को, मतलब आम नागरिकों को मारा गया है। वहीं मैं आपको बता दूं, जैसे इजराइल के इस हमले का यहाँ पे हमास को पता चला, हमास के भी यहाँ पे जो फाइटर्स हैं वो आ गए, उन्होंने भी आके यहाँ पे इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है बाहर से। तो जैसे वो आए, आने के बाद उन्होंने कई सारे इजराइल के जवान वगैरह तो उनको जला वला दिया और उनके ऊपर कई सारे यहाँ पे हमले कर दिए हैं उधर से। तो अभी की जो रिपोर्ट आ रही है फिलहाल वो ये है कि 50 लोग मारे गए आम नागरिक, इसमें बच्चे, औरतें, कई सारे लोग थे। साथ ही साथ इसमें लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है इजराइल ने। वहीं मैं आपको बता दूं, ये अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल वालों ने क्या कह के हमला करा है, ये कहकर हमला करा था कि भाई इसके अंदर हमास के कुछ टेररिस्ट हैं और उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग वगैरह करी है, तब हमने उनके ऊपर, ये हॉस्पिटल के ऊपर, मतलब अपने बचाव के लिए, वो कुछ इस तरीके से आईडीएफ वाले बोल रहे हैं कि भाई हमने उनके ऊपर हमला तब करा है जब हमारे ऊपर यहाँ पे फायरिंग हुई है। और साथ ही इजराइल वालों ने यहाँ पे गाजा के, मतलब फलस्तीन के एक हेड ऑफ पुलिस थे, जितना भी यहाँ पे सामान वगैरह एआईडी का आता जाता है, उसके एक वो हेड थे, उनको भी मार दिया है और उनको भी यहाँ पे हमास का टेररिस्ट बता के मार दिया गया है। तो इसके बाद ये पूरा यहाँ पे जो हमास के बीच भी लड़ाई हुई, इजराइल के बीच भी हुई, और इसमें कई सारे सिविलियंस, जो मैंने आपको बताया 50 और 300 यहाँ पे गिरफ्तार कर लिए गए, ये पूरा हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इजराइल के एयर स्ट्राइक में गाजा के, मतलब फलस्तीन के एक डायरेक्टर ऑफ पुलिस थे, उनको भी यहाँ पे मार दिया गया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई, उस एयर स्ट्राइक के अंदर ये भी मारे गए जो डायरेक्टर ऑफ पुलिस थे गाजा के, मतलब फलस्तीन के, प्लस इनके बच्चे भी उस यहाँ पे एयर स्ट्राइक में मारे गए और पूरे यहाँ पे उनकी वाइफ भी मारी गई। तो मतलब पूरी फैमिली उस एयर स्ट्राइक में इनकी खत्म हो गई है। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे रोज हमले हो रहे हैं भाई। यहाँ पे इजराइल जो कर रहा है डायरेक्टली फलस्तीन के ऊपर, वो डेली के डेली हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। वहीं मैं आपको बता दूं, अमेरिका अभी भी नहीं मान रहा है भाई। अमेरिका लगातार इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है अभी तक, जब से यहाँ पे वॉर शुरू हुई है, मतलब जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक 35,000 टन हथियार इजराइल को भेज चुका है, जिसमें लगभग यहाँ पे 300 विमान थे और 50 जहाज यहाँ पे भर भर के भाई यहाँ पे जो है आए हैं, किससे, गोला बारूद से भर भर के आए। तो अमेरिका अभी तक इसी तरीके से सप्लाई करता जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टाइम्स ऑफ यहाँ पे न्यूयॉर्क की तरफ से यहाँ पे खबर निकल के आई, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई ये जो इजराइल है, अगर इजराइल का साथ अमेरिका ना दे तो इजराइल कुछ भी नहीं है, इजराइल कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तक अमेरिका साथ दे रहा है तब तक ये उबल रहा है, तब तक ये उछल रहा है, ठीक है।
तो अगर जिस दिन अमेरिका इसका साथ छोड़ देगा उस दिन ये हार मान लेंगे, उस दिन ये पीछे हट जाएंगे। तो इस तरीके की न्यूज न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से निकल के आ रही थी जो मैं आपको बताई। तो अभी आपको पता ही हो गाजा में कितने बुरे हालात हैं कि भाई ना खाने के लिए है कुछ और ना पीने के लिए है। इस तरीके से बहुत बुरे हालात है और वहां पे जितना भी खाना वाला है, जितने भी फाउंडेशन जा रहे हैं उनको रोक लिया जा रहा है, खाना नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो ये फिर जॉर्डन वाले जो है AID मतलब एयर ड्रॉप कर रहे हैं जिसमें से खाना फलस्तीनी लोग जो है वो ले रहे हैं। लेकिन अभी वर्ल्ड किचन सेंटर सामने आया है निकल के, जो फलस्तीनी गाजा में जो यहाँ पे भूखे लोग हैं उनकी मदद करने के लिए। ये वर्ल्ड किचन सेंटर वही है जिसने यहाँ पे जैसे कि रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी, जब ये जंग शुरू हुई तब वहाँ पे जो वैसे लोग थे जो कैंप में रह रहे थे उनको खाना वाने के लिए भी बहुत दिक्कतें हुई थी, तो उनके लिए भी खाना इन्होंने ही पहुंचाया था। तो अभी इन्होंने इसका जिम्मा उठाया कि जो गाजा के भूखे लोग हैं उनको खाना हम खिलाएंगे और ये खाना पहुंचाने का भी वहां पूरा काम करेंगे। तो वर्ल्ड किचन सेंटर लगभग देखते हैं किस किस तरीके से खाना पहुंचाते हैं। जिस तरीके से पहुंचाएगा यहाँ पे न्यूज आती रहेंगी और मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अलावा भी बहुत सारे लोग भाई, बहुत सारे यहाँ पे फाउंडेशन, बहुत सारे यहाँ पे आपको पता ही है बॉर्डर पर रोक के रखा हुआ है, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा जैसे कि आपको पता ही होगा। तो इस तरीके के अभी फिलहाल हालात चल रहे हैं गाजा के अंदर, जिससे कि मैंने आपको पूरा समझाया बताया। तो सारी न्यूज आपको पता चलेगी, आने वाली और भी वीडियोस आपको दूंगा जिसमें कई सारी न्यूज होंगी। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं इसी वीडियो अपडेट ला के देता रहूंगा। थैंक यू।